हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जो 2006 में नोएडा के एक गांव निठारी में हुए एक रियल इंसिडेंट पर बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म सेक्टर 36 की कहानी एक खूबसूरत कोठी में शुरू होती है जहां प्रेम सिंह यानी विक्रांत मैसे टीवी पर करोड़पति बनने वाला शो देख रहा होता है। तभी उसे अपनी पत्नी की कॉल आती है जो गाँव में रहती है। प्रेम की पत्नी प्रेग्नेंट है और उनकी एक 6 साल की बेटी भी है। जैसे ही शो कौन बनेगा करोड़पति ख़त्म होता है, प्रेम ऊपर के कमरे में जाता है जहां उसने पहले से ही एक स्कूल की बच्ची को किडनैप करके रखा हुआ है। प्रेम उस बच्ची को बेरहमी से मार देता है और उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। इसके बाद हम रामचरण पांडे से मिलते हैं जो इस क्षेत्र के एक ईमानदार पुलिस इंस्पेक्टर हैं और अपने परिवार से प्यार करने वाले अच्छे इंसान भी हैं। पांडे जी अपनी बेटी को हर रोज़ स्कूल छोड़ने जाते हैं। एक दिन जब पांडे जी पुलिस स्टेशन जाते हैं तो वहाँ कई पोस्टर लगे होते हैं जिनमें लापता बच्चों के बारे में लिखा होता है। पुलिस अब तक किसी भी बच्चे को खोज नहीं पाई है। तभी पांडे जी के साथ उनके स्टाफ में कुछ जूनियर दिखाए जाते हैं जिनमें से एक का नाम पाठक होता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पाठक का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है जो कि हमें लास्ट में पता चलता है। पांडे जी को एक आदमी थाने में आकर मिलता है जो अपनी बेटी के लापता होने की बात करता है, लेकिन पांडे जी बोलते हैं कि आपकी बच्ची लापता नहीं हुई है बल्कि कहीं चली गई होगी, थोड़े दिन वेट करो वो वापस आ जाएगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक दिन एक लड़का जिसका नाम अली होता है वो अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेल रहा होता है जिसकी बॉल नाले में चली जाती है और जब वो बॉल लेने के लिए वहाँ नाले में जाता है तो उसे एक कंकाल का हाथ दिखाई देता है। तभी वहाँ के लोग पुलिस को बुला लेते हैं और वहाँ इंस्पेक्टर पांडे बोलता है कि हमारे पास किसी के मिसिंग होने की कोई कंप्लेंट नहीं है। ये कंकाल हाथ किसी का वैसे ही दूसरे किसी इलाके से नाले में बहकर आ गया होगा। और फिर इंस्पेक्टर पांडे उस बच्चे को कुछ पैसे देकर शाबाशी देता है। वहीं प्रेम सिंह अपनी कोठी से इन सब घटनाओं को देख रहा होता है। अगले सीन में अली अंडे लेने के लिए अपने घर से बाहर निकलता है और रास्ते में प्रेम सिंह से मिलता है। प्रेम उसे चॉकलेट देने का बहाना बनाकर उसे किडनैप कर लेता है। प्रेम अली को धमकाते हुए बताता है कि वह उसे मार डालेगा और उसके अंगों को बेच देगा। तभी यहाँ हमें दिखाया जाता है कि प्रेम के मामा प्रेम पर बचपन में बहुत जुल्म किया करते थे और एक दिन प्रेम गुस्से में आकर अपने मामा का मर्डर करके उनका मांस खा लेता है और इसी वजह से प्रेम बच्चों का मर्डर करके उनका मांस खाता है। अगले सीन में प्रेम अपनी पत्नी से बात करता है और फिर छोटे लाल नामक कंपाउंडर को कॉल करता है। छोटे लाल जो कि एक हॉस्पिटल में काम करता है। फिर प्रेम छोटे लाल को बच्चों के अंग देता है और छोटे लाल इन अंगों को अवैध रूप से बेचता है। प्रेम उन सभी बॉडी को या तो अपनी कोठी में दफन कर देता है या फिर नाले में फेंक देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कोठी वास्तव में बस्सी नाम के एक अमीर और ताकतवर व्यक्ति की है और प्रेम बस्सी का नौकर है। बस्सी के काले सच के बारे में हमें अब पता चलता है जब वह अपनी पोती के साथ छेड़छाड़ करता है। बस्सी की पत्नी के आने पर बस्सी अपनी हरकतें रोक देता है। हालांकि बस्सी की बड़े लोगों से जान पहचान होने की वजह से पुलिस भी बस्सी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। तभी झुमकी नाम की एक लड़की की कहानी भी इस बीच सामने आती है जो नवरात्रि की पूजा में जाती है। एक कॉल के बाद झुमकी बाहर जाती है लेकिन कुछ ही देर में गायब हो जाती है। पांडे जी यहाँ रामलीला में रावण का रोल करते हैं। तभी प्रेम सिंह भी रावण का मुखौटा पहनकर वहाँ आता है और प्रेम झुमकी को किडनैप करने के लिए आया होता है। छोटे लाल भी अपनी एम्बुलेंस के साथ वहीं मौजूद होता है। झुमकी के पिता पांडे जी से अपनी बेटी को तलाश करने के लिए मदद मांगते हैं लेकिन पांडे जी उसे इग्नोर कर देते हैं। बाद में जब झुमकी के पिता पांडे जी को बोलते हैं कि अगर यही सब उनकी बेटी के साथ होता तब आप क्या करते, तो पांडे जी गुस्से में आ जाते हैं और झुमकी के पिता को डांट देते हैं। अगले सीन में जब पांडे जी अपनी पत्नी से पूछते हैं कि उनकी बेटी कहाँ है तो उसे पता चलता है कि वो टॉयलेट गई है। पांडे जी अपनी बेटी की तलाश शुरू कर देते हैं लेकिन प्रेम उसे किडनैप कर लेता है। तभी पांडे जी की नज़र प्रेम पर पड़ती है जो कि उनकी बेटी को किडनैप करके ले जा रहा होता है। तभी पांडे जी प्रेम का पीछा करते हैं और प्रेम बच्ची को छोड़कर अकेला भागने लगता है लेकिन एक ठोकर लगने से पांडे जी गिर जाते हैं और प्रेम भाग जाता है। प्रेम अपने घर जाकर एक कैसेट निकालता है जिसमें सदाबहार तराने होते हैं और इसे अपनी पत्नी के पास भेज देता है। इस कैसेट्स में सभी मर्डर की वीडियो के सबूत होते हैं। पांडे जी फिर हॉस्पिटल में अपनी बेटी से मिलते हैं और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि वह आदमी कौन था जिसने उनकी बेटी को किडनैप किया। पांडे जी को अब समझ में आता है कि बच्चे सच में गायब हो रहे हैं और किडनैप किए जा रहे हैं। पांडे जी वो ईमानदारी से काम करने लगते हैं और झुमकी के पिता को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। झुमकी की आखिरी लोकेशन बस्सी की कोठी के सामने थी, इसलिए पांडे बस्सी की कोठी में पहुंचता है। वहां बस्सी झुमकी के बारे में जानकारी नहीं देता और प्रेम को देखता है। तभी बस्सी डीएसपी रस्तोगी को कॉल करके बोलता है कि इंस्पेक्टर पांडे को इस केस से हटाओ। पांडे जी को एहसास होता है कि बस्सी की कोठी के अंदर प्रेम और छोटे लाल के साथ कुछ गड़बड़ है। जब पांडे जी छोटे लाल को किडनैप कर लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं तो छोटे लाल बताता है कि प्रेम इन सभी अपराधों में शामिल है। तभी हम देखते हैं कि बस्सी अपने कुछ गुंडों को भेजकर छोटे लाल को मरवा देता है।
तभी पांडे और भूपेंद्र नाम के अधिकारी जो अब इस जांच में शामिल होते हैं वो प्रेम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करते हैं और प्रेम को पुलिस स्टेशन में लाकर उससे सवाल जवाब करते हैं। तब प्रेम बताता है कि झुमकी को भी प्रेम ने ही मारा था और प्रेम बताता है कि उसने अब तक 24-25 बच्चों को किडनैप करके मारा है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको इंसान का मांस खाना अच्छा लगता है। तभी इंस्पेक्टर पांडे प्रेम को जेल में बंद कर देते हैं और प्रेम के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग जाते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि बस्सी की कोठी में बहुत सारे लोगों को काटे हुए सर और बॉडी के पार्ट मिलते हैं, जिसकी वजह से पुलिस बस्सी और प्रेम दोनों को अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। लेकिन यहाँ अभी तक प्रेम ने बस्सी के खिलाफ कोई गवाही नहीं दी है। लेकिन बस्सी और डीएसपी रस्तोगी के भ्रष्टाचार के कारण डीएसपी रस्तोगी बस्सी को अभी बचाने की कोशिश करता है। फिर इंस्पेक्टर पांडे प्रेम से मिलने जेल में जाते हैं और प्रेम को बताते हैं कि जितनी भी बॉडी के पार्ट तुम बेचकर पैसा लाते थे वो पैसे आज तक तुम्हारी फैमिली को नहीं पहुँचे हैं। अब सच सच बता दो कि तुम्हारे साथ इन सब कामों में और कौन कौन है। तभी प्रेम पांडे को बताता है कि मैंने कुछ सबूत अपनी वाइफ को भेजे हैं, आप उससे मिलकर सबूत ले लो। तभी पांडे जी अपने घर से निकलकर बस स्टैंड पर जाते हैं, जहां पांडे जी का जूनियर पाठक उनको लैपटॉप और चार्जर देने आता है और पाठक कहता है कि सर ध्यान से जाइएगा। जब पांडे जी प्रेम के घर जाते हैं तो उन्हें एक कैसेट मिलती है जिसमें बस्सी द्वारा किए गए अपराधों के वीडियो होते हैं। पांडे जी उस कैसेट को लेकर वापस आने की कोशिश करते हैं। तभी रास्ते में एक कार आती है तो पांडे जी उनसे लिफ्ट मांगते हैं। तभी हमें पता चलता है कि पांडे जी ने जिन लोगों से लिफ्ट मांगी है वो सब बस्सी के गुंडे हैं और अब वो पांडे को कार में गला काट कर मार देते हैं और कैसेट में जो बस्सी के खिलाफ सबूत थे उनको नष्ट कर देते हैं और इसी के साथ मूवी का एंड हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पुलिस के नोटिस बोर्ड पर पांडे जी के लापता होने की फ़ोटो लगी हुई है और उनकी जगह पाठक को इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। तभी हमें पता चलता है कि पाठक ने ही पांडे जी की जानकारी बस्सी के गुंडों को दी थी और अब पाठक के घर एक पार्सल में एक नई कैसेट आती है जिसमें लिखा होता है कि अभी भी बहुत से राज खुलने बाकी हैं, लेकिन इस बार यह कैसेट किसने भेजी है यह हमें नहीं पता चलता। दोस्तों यहाँ मूवी का तो एंड हो जाता है, लेकिन रियलिटी में आज तक भी इस केस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है कि कौन इन सब कांड के पीछे है। कहीं ना कहीं हमें ये पता चलता है कि सिस्टम आज भी पैसों वालों के नीचे ही चलता है, इसलिए क्राइम करने वाले आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। बाय बाय दोस्तों। अगर आपको मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।